हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं एक सब्सक्राइबर, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको एसबीआई से जो है कार लोन लेना है। तो एसबीआई में कार लोन का क्या प्रोसेस वगैरह रहता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे आपको कार लोन मिलेगा, क्या यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, तो डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं इस वीडियो में हम। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करेगा। तो चलिए आए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं एसबीआई में अगर आपको कार लोन की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है। तो एसबीआई में देखिए कार लोन की काफी सारी स्कीमें चलती हैं, जैसे कि हो गया एसबीआई कार लोन, एनआरआई कार लोन या एश्योर्ड कार लोन स्कीम। तो इसमें आपको 8.65% से स्टार्टिंग होगी, 9.65% तक जाएगा। फिर आता है उनका लॉयल्टी कार लोन स्कीम, इसमें भी जो है 8.65 से स्टार्टिंग होगी, 9.65% तक जाएगा। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार आप कोई बाई करना चाहते हो तो उसके लिए एसबीआई ग्रीन कार लोन मिलता है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.60 से स्टार्टिंग होगी, 9.30% तक जाएगा। इसके बाद अगर आपको सेकंड हैंड कार लोन लेना, कोई सेकंड हैंड कार आपको बाई करनी है तो उसके लिए लोन लेना है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है 11.25 से और 14.75% तक जाता है। तो ये यहाँ पे देखिए एसबीआई में कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एसबीआई में कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सिविल स्कोर के हिसाब से आपको क्या मिलेगा। तो देखिए अगर आपका सिविल स्कोर 775 या उससे ऊपर है तो अगर आप 3, 4, 5 साल के लिए कार लोन लेते हो तो 8.65 पर आपको आराम से मिल जाएगा। वहीं अगर आप 5 साल के ऊपर मतलब 6 और 7 साल के लिए लेते हो, मैक्सिमम आप एसबीआई से कार लोन 7 साल के लिए ले सकते हो। अगर आप अबव 5 इयर्स मतलब 6 और 7 साल के लिए कार लोन लेते हो तो 8.75 से स्टार्टिंग होगी। ऐसे आप अगर 757 से 774 के बीच में सिविल स्कोर है, 3, 4, 5 साल के लिए 8.75, 6 और 7 साल के लिए 8.85, 721 से 756 के बीच में है तो 3, 4, 5 साल के लिए 9% और 6 और 7 साल के लिए 9.10। 700 से 720 के बीच में सिविल स्कोर है तो 3, 4, 5 साल के लिए अगर आप कार लोन लेते हो 9.25 और 6 और 7 साल के लिए लेते हो 9.35। 650 से 699 के बीच में सिविल स्कोर है, 3, 4, 5 साल के लिए अगर आप कार लोन लेते हो तो 9.55 और 6 और 7 साल के लिए लेते हो 9.65। और यहाँ पे अगर आपने फर्स्ट टाइम कोई लोन ले रहे हो तो फर्स्ट टाइम में आपका कोई भी सिविल स्कोर नहीं होता तो उसमें उस केस में जो है -1 होता है आपका, तो उसमें 8.75 से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी, 9.10 तक आपका जाएगा। तो ये आप देख सकते हो अपने सिविल स्कोर के हिसाब से एसबीआई बैंक आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन प्रोवाइड करती है। अब अगर आप एसबीआई में कार लोन 5 साल के अंदर के लिए लेते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में देखिए जो है थोड़ा सा कम देना पड़ेगा। वहीं अगर आप 5 साल के ऊपर के लिए अगर कार लोन लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा। ये रहा एसबीआई में कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने सिविल स्कोर के हिसाब से। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एसबीआई कार लोन में आपको फीचर्स वगैरह क्या देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और ईएमआईज है। मतलब इस समय जो है अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो एसबीआई ऐसी बैंक है जो आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस समय कार लोन प्रोवाइड कर रहा है। रीपेमेंट टेन्योर जो है मैक्सिमम यहाँ पे 7 साल के लिए आप कार लोन ले सकते हो। एसबीआई में जो कार लोन है वो आपको ऑन रोड प्राइस पर जो है फाइनेंस करा जाएगा। ऑन रोड प्राइस में जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, इंश्योरेंस होगा, ये इंक्लूड रहेगा। फिर यहाँ पे आप जो है कौन कौन सी कार वगैरह बाई कर सकते हो, कोई भी पैसेंजर कार, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल और एक्सयूवीज के लिए आप यहाँ से बाई कर सकते हो। कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस नहीं है। अगर आप मान लीजिए आपने कोई लोन 5 साल के लिए लिया हुआ है, उसको आप जो है प्री पेमेंट कर करके जो है यहाँ पे लोन को अमाउंट को आप जल्दी चुका देते हो, मतलब 3 साल के अंदर मान लीजिए चुका देते हो, तो उसके एसबीआई आपसे कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेगा। फॉर क्लोजर चार्जेस देखिए, अगर यहाँ पे फॉर क्लोजर चार्जेस, फॉर क्लोजर मतलब ये होता है कि आप अपना लोन को टोटल बंद करवा रहे हो। जैसे कि आपने मान लीजिए 4 लाख रुपए का लोन लिया, आपने 1 साल तक जो है ईएमआई पे करी, 1 साल के बाद अगर आप जो है अपना पूरा जो अमाउंट जो आपका बचा हुआ है वो आप डायरेक्ट पे कर देते हो, मतलब फॉरक्लोजर कर देते हो, तो उसके भी एसबीआई आपसे कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेगा। लेकिन अगर आप 1 साल के पहले जो है फॉरक्लोजर कर देते हो तो आपको फॉरक्लोजर चार्जेस वगैरह यहाँ पे देने पड़ेंगे। आपकी कार के ऑन रोड प्राइस का जो है 90% तक जो है यहाँ पे एसबीआई बैंक आपको फाइनेंस कर देगा। यहाँ पे आपको ऑप्शनल जो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कवर भी जो है यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं एसबीआई आपसे प्रोसेसिंग फीस कितनी लेता है कार लोन। तो यहाँ पे देख सकते हो इन स्कीमों में अगर आप 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हो तो 1000 रुपए प्रोसेसिंग फीस लगेगी। 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हो 1500 रुपए की आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। और 10 लाख के ऊपर का अगर आप कार लोन लेते हो तो आपको 2000 रुपए की यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। तो ये इनका प्रोसेसिंग फीस रहती है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है। यहाँ पे जो मिनिमम एज रिक्वायर होती है वो 21 साल होती है। मैक्सिमम 70 ईयर्स की एज तक जो है आप यहाँ से लोन अपना चुका सकते हो। तो यहाँ पे जो टोटल 3 कैटेगरी के लोग हैं उनको जो है कार लोन प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं सैलरीड इंडिविजुअल हो गए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह जो करते हैं, और जो डिफेंस पर्सन है
वो जो आते हैं फर्स्ट नंबर की कैटेगरी में आते हैं, उनकी जो ईयरली इनकम है वो कम से कम 3 लाख रुपए होनी चाहिए और वो अपनी नेट मंथली इनकम का जो है 48 टाइम्स यहां से लोन ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी जो है 20,000 रुपए है, तो 20,000 का अगर आप 48 टाइम्स करोगे जो कि आपका होगा 9,60,000 रुपए, तो मैक्सिमम आप 9,60,000 रुपए तक कार लोन यहां से ले सकते हो। अब यहां पे जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं वो आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल आ गए, बिजनेसमैन वगैरह आ गए, या जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब वगैरह करते हैं वो आ गए, तो वो लोग सेकंड कैटेगरी में आते हैं। उनकी जो नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम है मतलब 3 लाख रुपए होनी चाहिए, जो अपना आईटीआर जो है 3 लाख रुपए का भरते होंगे, और वो अपनी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम का जो है 4 टाइम्स मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी जो है ईयरली इनकम मान लीजिए 3 लाख ही रुपए है, तो आप जो है मैक्सिमम 12 लाख रुपए तक का यहां से कार लोन ले सकते हो। तीसरी कैटेगरी के जो लोग आते हैं वो आते हैं जो पर्सन होंगे एंगेज्ड होंगे एग्रीकल्चर से, मतलब जो फार्मर वगैरह हैं, तो उनकी जो ईयरली इनकम रिक्वायर होती है वो मिनिमम 4 लाख रुपए यहाँ पे होनी चाहिए, और वो अपनी नेट एनुअल इनकम का जो है 3 टाइम्स जो है मैक्सिमम यहां से लोन ले सकते हैं। टोटल 3 कैटेगरी के लोग यहां से कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहां पे हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर होते हैं। तो सबसे पहले सैलरी के लिए देख लेते हैं। तो सैलरी के लिए लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, उसके बाद इनकम प्रूफ के तौर पे लेटेस्ट सैलरी स्लिप फॉर्म 16 दिखा सकते हो, और या तो आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न दिखा सकते हो लास्ट 2 ईयर का। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, और एड्रेस प्रूफ में आप जो है वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह दिखा सकते हो। फिर यहाँ पे जो आते हैं नॉन सैलरीड इंडिविजुअल या प्रोफेशनल बिजनेसमैन वगैरह, उनको भी जो है लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ के तौर पर लास्ट 2 ईयर का आईटीआर दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, अगर आप कोई शॉप वगैरह चलाते हो तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट, और अगर आप पार्टनरशिप में कोई जो है बिजनेस वगैरह करते हो तो कॉपी ऑफ पार्टनरशिप, ये जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर से जुड़े हैं उनको जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ। उसके बाद उनको अपनी खेती बाड़ी से जुड़े कुछ जो है चीजें दिखानी पड़ेंगी कि आप इस समय कौन सी खेती बाड़ी कर रहे हो, आपकी जमीन है उसके जो है डॉक्यूमेंट वगैरह आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। तो ये जो है एग्रीकल्चर से जो फार्मर वगैरह होंगे उनको ये जो है एसबीआई में कार लोन के लिए ये डॉक्यूमेंट दिखाने पड़े। तो ये देखिए एसबीआई में अगर आप कार लोन ले जाते हो तो ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं कि यहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्या आपकी प्रोसेसिंग फीस लगती है, क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और अदर बैंक जो एसबीआई की तरीके ही आपको कार लोन प्रोवाइड करते हैं, उनमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय चल रहा है लेटेस्ट। तो जैसे कि देख सकते हो एसबीआई में जो कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि अभी हमने बताया 8.65 से स्टार्टिंग होगी। पीएनबी कार फाइनेंस से अगर आप लेते हो और अगर आप वुमेन्स और कॉर्पोरेट अकाउंट होल्डर्स हो तो 8.75 से स्टार्टिंग होगी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल कार, और अदर्स के लिए 8.8 से स्टार्टिंग होगी। पीएनबी कार फाइनेंस जो अदर प्रोफाइल के इंडिविजुअल होंगे उनके लिए जो है 750 के ऊपर अगर आपका सिविल स्कोर है 8.8% से स्टार्टिंग होगी। पीएनबी कार फाइनेंस अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो तो 3 से 5 साल के लिए 8.95 और 6 और 7 साल के लिए 9.05 से स्टार्टिंग यहाँ पे होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा में 8.85 से स्टार्टिंग होगी, लेकिन इसके लिए सिविल स्कोर 771 के ऊपर होना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया 800 के ऊपर अगर आपका सिविल स्कोर होगा 8.85 पर मिलेगा। फिर यहाँ पे पंजाब एंड सिंध बैंक 768 के ऊपर अगर आपका सिविल स्कोर होगा 9.05 पर आपको मिलेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8.85 से यहाँ पे भी स्टार्टिंग हो रही, 750 के ऊपर अगर आपका सिविल स्कोर है तो। केनरा बैंक जो इनके प्राइम कस्टमर है उसके लिए 9.15 से स्टार्टिंग होगी, और अदर कस्टमर के लिए 9.3 से स्टार्टिंग होगी, 11.95% तक जाएगा। आईडीबीआई बैंक 8.75 से स्टार्टिंग होगी, 9.45% तक जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक 8.75 से स्टार्टिंग है 10%, एचडीएफसी 8.75 से स्टार्टिंग है 10%, और एक्सिस बैंक 8.5 से स्टार्टिंग है 10%। तो ये देख सकते हो कुछ टॉप प्राइवेट सेक्टर की बैंक रही, इसमें पब्लिक सेक्टर की बैंक रही, जिसमें आप देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या चल रहा है आपके सिविल स्कोर के हिसाब से। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन रही कुछ एसबीआई बैंक से आप कार लोन कैसे रख सकते हो, प्रोसेस वगैरह क्या रखता है। अब अगर आपको किसी भी बैंक के कार लोन के ऑफर वगैरह देखने हैं या डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना, उसके लिंक वगैरह आपको जानने हैं, इसके लिए आप इस वेबसाइट पर डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पे कुछ तो सबसे पहले आपको ऑफर वगैरह दिख जाएंगे, जिसको ऑफर वगैरह में आप चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए आपको हर बैंक का होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे कि मुझे एसबीआई बैंक के कार लोन पे जाना है, तो यहाँ पे मैं एसबीआई बैंक के कार लोन पे आया। अब देखिए जो इंटरेस्ट रेट जो मैंने अभी आपको चेक करके बताया, आप इस लिंक पे जाके इंटरेस्ट रेट वगैरह चेकआउट कर सकते हो अपने सिविल स्कोर के हिसाब से। आपको अपने कार लोन की एलिजिबिलिटी चेकआउट करनी है, आप एलिजिबिलिटी यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, लिंक वगैरह मिल जाएगा। एसबीआई में कार लोन की कौन कौन सी स्कीमें चलती वो आप डिटेल में यहाँ से देख सकते हो। और भी देखिए यहाँ पे ऑफर वगैरह जो आते रहते हैं, फीचर्स और एलिजिबिलिटी देख सकते हो। यहाँ पे ऑफर वगैरह भी जो है यहाँ पे जो बैंक लॉन्च करती है वो भी आप देख सकते हो। उन ऑफर्स में जो है एसबीआई
रेट ऑफ इंटरेस्ट में काफी जो है कंसेशन वगैरह प्रोवाइड करता है। तो उन सब के लिंक वगैरह आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के कार लोन के बारे में हमसे डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हो। तो उस बैंक का नाम लिख के हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।